उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस अब हो गए एक, और शिंदे सरकार जो अब गिरेगी वापस। शिंदे सरकार को बहुत लगी चोट। इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूं। महाराष्ट्र सरकार में इतनी ज्यादा उथल पुथल हो रही है कि कोई भरोसा नहीं है किस दिन क्या होने वाला है। लेकिन बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूं यार, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो। सारी डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूं। कभी भी अगर किसी भी दो लोगों को कंपैरेटिवली देखना है कि उनके साथ झगड़े हो रहे या नहीं हो रहे, इसका सीधा सा एग्जाम्पल है, सीधा एग्जाम्पल है। दो लोग तभी चलते हैं जब एक आदमी झुकता है और एक आदमी काम करता है। जब दो एक जैसे होते हैं ना, दोनों काम करने वाले, तो कहीं ना कहीं ईगो क्लैश होता है। अगर दोनों जैसे लोग होते हैं सुस्त और ढंड करने वाले, तो फिर वो अलग ही काम चलता है, फिर वो रह सकते हैं। लेकिन दोनों अगर ईगो वाले हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने कभी उद्धव ठाकरे की सरकार, जब उद्धव ठाकरे जब सीएम थे, तब आपको पता भी है कौन था उप मुख्यमंत्री, कौन था डिप्यूटी सीएम? कभी कहीं फोटो देखा? नहीं, मैं भी नाम नहीं बताऊंगा, आप ढूंढ लेना। कहीं फोटो दिखा नहीं होगा उद्धव ठाकरे के साथ में। उद्धव ठाकरे रहते थे सीएम, जहां जहां फोटो लगते थे सीएम के, उद्धव ठाकरे के लगते थे। साइड में छोटा सा आदित्य ठाकरे का लगता था, लेकिन आदित्य ठाकरे डिप्टी सीएम थोड़ी थे, वो तो पर्यावरण मंत्री थे। लेकिन शिंदे सरकार बनने के बाद देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों के पोस्टर लगते हैं। और ये पोस्टर में सबसे बड़ी बात पता है, देवेंद्र फडणवीस का पहले छोटा फोटो लगता था, एकनाथ शिंदे का बड़ा। अब वो इक्वली होते होते दोनों का सेम लगता है। यह आपको बात पहले ही समझ जानी चाहिए थी। देवेंद्र फडणवीस जब उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले थे, उनका मुंह उतर गया था। तभी तो नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके बोला देवेंद्र फडणवीस को कि आपको सैल्यूट है, ऐसी बहुत सारी चीजें। तभी उन्होंने उप मुख्यमंत्री का पद ले लिया। अब आपको पता है 2024 में ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने। लिख के ले लो मेरी बात, देवेंद्र फडणवीस या तो सीएम बनेंगे या तो शिंदे सरकार से अलग हो जाएंगे। अगर शिंदे सरकार बोलते हैं चलो मैं डेप्यूटी सीएम बनूंगा अगली नेक्स्ट टाइम 2024 में, लेकिन और फिर आप सीएम बनोगे तो करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता एक बार जो आदमी सीएम बन गया वो डेप्यूटी सीएम बनने के लिए तैयार हुआ। जिन्होंने जस्ट अभी अभी चखा है मजा और फिर वापस से ना, मुझे नहीं लगता एकनाथ शिंदे डेप्यूटी सीएम की कर से ये करेंगे। और 100% गारंटी डेप्यूटी सीएम के लिए तो देवेंद्र फडणवीस नहीं होंगे। देवेंद्र फडणवीस बोलेंगे मैं घर पे बैठूंगा, भाई कोई मतलब नहीं है, मैं एमएलए बनने में खुश हूँ, एमपी बनने में खुश हूँ, लेकिन मैं घर पे रहूंगा। ऐसे ही देवेंद्र फडणवीस सीएम के लिए ही खड़े होंगे और एकनाथ शिंदे भी बोलेंगे सीएम, तो फिर वापस से फूट पड़ेगी। आपको एक बात बताता हूँ, उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस में बहुत गहरी दोस्ती है। तभी तो देवेंद्र फडणवीस जब संजय राउत को मिलने गए थे सुशांत सिंह राजपूत केस में, तब से वो केस ही एनसीबी की तरफ भटक गया था। आपको नहीं यकीन तो देख लो, या तो 2024 में बीजेपी पर्सनली अपना अलग से इलेक्शन लड़ेगी या राज ठाकरे के साथ में करेगी, क्योंकि राज ठाकरे बहुत बड़े फैन है मोदी के, वो हमने देख लिया। वो हो सकता है, लेकिन मनसे का कोई ज्यादा वर्चस्व, कोई ज्यादा होल्ड है नहीं ना, उसके पास ऐसे उम्मीदवार है कि वो कुछ कर सके महाराष्ट्र में, क्योंकि एक भी सीट पिछले साल महाराष्ट्र में आई नहीं उनकी, तो क्या कर लो। ऐसे ही 2019 में, तो अभी ऐसे ही देवेंद्र फडणवीस फिर मनसे के साथ नहीं मिलाएंगे तो किसके साथ मिलाएंगे? शिंदे सरकार तो बोलेगी मैं सीएम, वो सीएम, वो काम होने नहीं वाला। इनको एक बार सरकार गिराने थी, गिरा दी। मैं बोलता हूं ना, इसीलिए देवेंद्र फडणवीस उद्धव सरकार के साथ हाथ मिलाएंगे और फिर ये मामला ही पलट जाएगा। तब तो आप समझ जाओ सुशांत का केस खत्म। और उसके बाद दूसरे ही फिर 2024 के इलेक्शन अगर देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे ने साथ में लिया, तो समझ जाओ इलेक्शन का रिजल्ट आते ही जीतेंगे तो फडणवीस ही, बीजेपी ही जीतेगी। लेकिन बीजेपी जहां पर खड़ी हो जाए महाराष्ट्र में वही आने वाली है 2024 में। लेकिन इसके बाद सुशांत का केस 2-4 महीने में ही डिक्लेयर हो जाएगा, मतलब ऑफकोर्स क्लोजर रिपोर्ट आ जाएगी। इसीलिए मैं बोलता हूं, भगवान करे मुझे जिंदगी में ऐसी मजबूर ना करे कि मैं कभी जिंदगी में पॉलिटिशियन बनने के लिए मजबूर हो जाऊं, क्योंकि ये एक गटर है, गटर ही रहेगा। किसी का कोई धर्म नहीं, किसी का कोई सम्मान नहीं, किसी का कोई मान नहीं। नेता मतलब सबसे बड़े चोर, किसी का कोई भरोसा नहीं, जबान का भरोसा नहीं, धर्म का भरोसा नहीं, कुछ भी नहीं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि सबको पता चले इनकी सच्चाई।